सामने जो है जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके प्रतिद्वंदी को जो है आप कितना मजबूत मान रहे हैं? मैं एक गुंडा परिवार से लड़ रहा हूँ जिन्होंने आतंक फैलाया पूरे झारखंड में और जमशेदपुर में। उस परिवार से लड़ रहा हूँ जिन्होंने भ्रष्ट तरीके से अपार धन जमशेदपुर से हासिल की है। हमारे एक दो बच्चे थे हमारे साथ प्रचार में निकलते थे, 30 साल से उनके परिवार को मैं जानता हूँ। 2 दिन पहले वो आना बंद किया, मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अपराधी धमकी दे रहे हैं। अब भाजपा पैसा भी बांट रहा है, अब अपराधी से जो लोग को हमारे लोग को भी धमकी भी दे रहा है। तो ये पार्टी जो है इसके जो रघुवर दास का तो कोई नैतिकता नहीं है। हमने सबको यही कहा, रघुवर दास के पास इतना पैसा है, गलत पैसा जो आपसे लूटा है, रघुवर दास का पैसा जरूर लो और वोट हमको दो, क्योंकि ये पैसा हमारा है। अजय कुमार जिंदाबाद। रघुवर दास जो पैसा बांट रहा है उसका नहीं है, वो हमारा है, तो वापस दो और वोट जेएमएम कांग्रेस, डॉक्टर अजय कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पंजाब चाप नंबर 1। अच्छा, आप जिस बस्ती में यहाँ पर मौजूद है, ये बारीडी है जहाँ से आपका रोड शो हुआ, वो बिरसा नगर था और 86 बस्तियों का मुद्दा जो है वो जमशेदपुर पूर्वी में बना हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया। लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक जो है वो भाग गए यहाँ से। आप क्या वादा कर रहे हैं यहाँ की जनता से 86 बस्ती को लेकर? पहले तो आपको एक विचित्र खबर देना चाहता हूँ। हमने आरटीआई फाइल किया, एडवोकेट जनरल से बात की। 30 साल से रघुवर दास ने यहाँ पर मालिकाना हक के बारे में बात किया। सरकार के पास ये मालिकाना वाला फाइल ही नहीं है, कोई फाइल नहीं है जिसमें लिखा है मालिकाना जमशेदपुर। मतलब रघुवर दास यहाँ झूठ बोलता था और रांची में जाकर जो करना करता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, एक ख भी नहीं लिखा, एक अक्षर भी नहीं लिखा। ने जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम मालिकाना दिलाएंगे। हम तो भी सरकार में रहे हैं, सरकार में काम कैसे होता है? फाइल बनती है, फाइल उसके ऊपर नोट शीट बनता है, फाइल ही नहीं बना। यहाँ मालिकाना, वहाँ पर यानी कि काम ही नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर उनके शाम का दवा खाना, शाम को दवा खाना। तो यानी कि मालिकाना पे काम ही नहीं हुआ। मैडम फाइल नहीं है, मैं बोला ना, जमशेदपुर में मालिकाना, शाम को वहाँ दवा खाना। आप क्या वादा कर रहे हैं? 86 बस्ती का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है। तो सिंपल है, आपको एक पढ़े लिखे, ईमानदार, स्पष्ट बोलने वाले की आवश्यकता है। हमने जब सीएम से बात की तो उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाया। ये जमशेदपुर की समस्या सिर्फ नहीं है, बोकारो का है, धनबाद जरिया का है, हजारीबाग का है, रांची का ध्रुवा वगैरह एचईसी इलाका का है, जहाँ पर खतियानी ज़मीन नहीं है और गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग ने मकान बनाया है। वो सरकारी ज़मीन हो गई, तो सरकारी ज़मीन पर हम उनको पट्टा दे देंगे 150 साल के लिए। ये सबसे आसान तरीका था। ये जो है ना 30 साल पहले किया जाता, लेकिन ये भाजपा वाले और रघुवर दास इतने झूठे हैं। ये काम 30 साल पहले पट्टा दिलाना आसानी से होता, सरकार ज़मीन दे नहीं सकती है, लेकिन पट्टा 150 साल और आपका रिकॉर्ड म्यूटेशन में चढ़ता, आपको लोन भी मिलता। जैसे हमारे पिताजी का घर जो है दिल्ली में, वो 150 साल का लीज में है। तो ये तरीका था कि गरीब लोग का बस्ती, गरीब लोग का मकान उनका हो जाए, आसान तरीका। लेकिन रघुवर ने एक फाइल नहीं बनाया। आपने परिवारवाद पे भी बात कही है। हिमंता विश्व शर्मा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जब पहली लिस्ट आती है तो उसमें ही परिवारवाद को लेकर खूब हंगामा होता है। यार जमशेदपुर ही देख लो, पूर्वी में रघुवर जी के बहू, बगल पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी, और बगल चले जाओ सरायकेला में बाप और गाछीला। कह रहे हैं कि हम एक साथ पति पत्नी को चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं, बाप बेटे को चुनाव नहीं लड़ा सकते, ये परिवारवाद है। इनके देखो भाजपा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जन्मजात झूठे हैं, कुछ भी समझा देंगे आपको। बोलने में इनकी जो है ना, ये कुछ भी बता देंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, वर्तमान प्रत्याशी हमारे दूर दूर तक कोई ना बेटा, ना पत्नी, ना बाप कोई राजनीति में है। तो आप मेरे तरफ तो देख लीजिए, मैं तो एक सरकारी नौकरी करता था, कोई बड़ा पैसा वाला भी नहीं हूँ। बस अपने मेहनत और काम से जो है पब्लिक के बीच में जो है, पब्लिक इतने प्यार बटोरते हैं, उसी को जो है उसको
सेवा करने का मौका खोज रहा हूँ। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने यहाँ पर काम किया है, एसपी के तौर पर सांसद रहे, क्षेत्र की जनता को आपने जाना है, उनकी समस्याओं को जाना है, विधायक बनने का मौका मिलेगा तो क्या काम जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर करेंगे? मालिकाना का न्याय संगत समाधान पूरे झारखंड में, जमशेदपुर तो ही जमशेदपुर में न्याय संगत पट्टा 150 साल का दिलाना, ताकि सबको जो है रजिस्ट्री हो जाए, सबको जो है छोटा टैक्स देने पड़े, बैंक से लोन मिल जाए, बढ़िया से बिजली कनेक्शन, रोड नाली सरकार बढ़िया से बनाए, जो हमारे नीलडी एनक्लेव में और जुबली पार्क ये सर्किट हाउस में जो सुविधा है वो बस्ती में मिले। मैं तो ये सपना देखता हूँ कि स्कूल खूब खुलना, सरकारी स्कूल जो सीएम मॉडल स्कूल को खोलना, सरकारी ये प्राइवेट स्कूल का फीस को गरीब लोग के लिए उसके ऊपर कुछ सीमा लगाना, और एमजीएम को तो सुधारना ही है। जब तक एमजीएम रिम्स जैसा नहीं बनता है, यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस चलाएंगे, जो रिम्स में इलाज कराएंगे, कार्यालय खोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप 2 बजे रात को भी फ़ोन कर लो, मेरा वादा है कि हमारा ऑफिस है, मैं 100% फ़ोन उठाऊंगा। कार्यालय 24 घंटे खुले रहेगी जैसे हॉस्पिटल है। मेरे घर पर आओगे तो चाय बिस्किट और काम, रघुवर दास के पास जाओगे तो गाली गलौज और थकान। चलिए यहाँ की जनता से क्या अपील करें, वोट अपील क्या रहेगी? क्या वोट अपील क्या रहेगी यहाँ की जनता से? 30 साल के गुंडागर्दी और परिवारवाद को उखाड़ फेंकिए। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का संपत्ति बढ़ाया है, जनता से झूठ बोला है। एक बार मौका दीजिए। मैंने कभी भी अपने काम में किसी को निराश नहीं किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कभी आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। तो ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार थे, जो कि यहाँ पे सिटी एसपी रह चुके हैं, सांसद भी रहे और यहाँ के लोगों के नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ इनके सामने पूर्णिमा दास साहू, जो कि रघुवर दास की बहू है, यहाँ पर कई वर्षों तक उनका शासन रहा, मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि 23 नवंबर जो है वो हवा का रुख किस ओर रहेगा। जमशेदपुर पूर्वी में क्या कमल खिलता है? क्योंकि पिछले बार तो निर्दलीय सरकार बनी, लेकिन इस बार क्या कमल खिलता है या फिर पंजे का छाप जो है वो जोरदार पड़ता है? फिलहाल उसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी विनोद के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।